नमस्कार। द फॉलो-अप देख रहे हैं आप और मैं स्वागत करता हूं आप सबों का। मैं विवेक आर्यन हूं। बहुत कम समय ऐसा होता है कि जिन्हें हम स्क्रीन पर बड़े स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, टेलीविज़न पर देख रहे होते हैं, वो हमारे साथ उपलब्ध हों। और आज जब वो उपस्थित हों, तो कुछ सवाल तो बनते हैं जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हो, उनके करियर से लेकर हो, और यह भी सवाल हो कि झारखंड को फ़िल्म की दुनिया के हिसाब से कैसे देखते हैं। आज हमारे बीच जावेद पठान हैं। जावेद पठान को आप अक्सर स्क्रीन पर देखते होंगे। धनबाद से हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हाल ही में विघ्नहर्ता गणेश, उसके पहले महाराणा प्रताप, महादेव जैसे बड़े सीरियल्स पे ये नज़र आते रहे हैं। आइए सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका द फॉलोअप की स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हाल ही में आपकी जो जुलाई के आसपास रिलीज हुई थी विघ्नहर्ता गणेश, उसमें आप शिव के पुत्र के रूप में नज़र आए। अभी हाल में क्या चल रहा है, कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। अभी तो हाल में करेंटली तकरीबन 1 साल से वो शो कर रहे थे, सोनी का शो विघ्नहर्ता गणेशा, जो आपने बोला वीर बाहु का किरदार था। ये मेरे लाइफ का 10th टीवी शोज थी और अभी तक का सबसे फेवरेट किरदार रहा है हमारा। इसके बाद लखनऊ शूट करने आगे एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम है बगावत। इनके डायरेक्टर है संजीव जायसवाल, जिन्होंने शूद्र द राइजिंग और प्रणाम फिल्म, इनकी फिल्म रिलीज हुई है। तो बगावत हमने फिल्म की, लखनऊ में ही शूट कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत मुद्दे पे है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा बट अच्छा है, ठीक है, थोड़ी मसाला होना ज़रूरी है। उसमें भी अच्छे सब स्टार कास्ट बहुत प्यारे हैं। आप रजनीश दुग्गल हैं, मकबूल के किरदार से बहुत फेमस हुए मिर्ज़ापुर में। शाजी चौधरी वो हैं। पीपली लाइव में नत्था का किरदार जिन्होंने किया, ओमकार जी वो हैं। अहम शर्मा एज अ कर्ण बहुत फेमस हुए थे महाभारत में, वो हैं। तो फाइनली खूबसूरत सी फिल्म इन्होंने बनाने की कोशिश की और बहुत मजा आया करने में। तो अभी तो फिलहाल वही शूट करके सीधे झारखंड आए। जावेद, जब मैं आपकी प्रोफाइल को मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, ज़्यादातर फिल्में धार्मिक, महाराणा प्रताप और वीर बाहु और इस तरह के आपने रोल किए हैं। उसके पहले बालवीर, तो इस तरह की ज़्यादा चीज़ें आप ज़्यादा सूटेबल आप मुझे लगते हैं कि उस तरह के किरदारों में जो धार्मिक आधार पर हो या थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीज़ों पर हो। क्या लगता है? जी, दो चार और नाम हैं, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसका हर किरदार खूबसूरत होता है। जैसे जो आपने नहीं लिया, जो मैं लेना चाहूँगा, बहुत मेहनत से काम मिलता है। जैसे फर्स्ट शो था हमारा जय जय बजरंगबली, फिर जय माँ दुर्गा किया हमने, फिर महादेव। ये धार्मिक सब जा रहे हैं। धार्मिक, हाँ, अभी बता रहा हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ मैं। जय माँ दुर्गा के बाद महादेव किया, फिर जोधा अकबर, फिर महाराणा प्रताप, फिर हनुमान, फिर शनि, हम पांच फिर से, और अभी ये अपना जो शो विघ्नहर्ता गणेशा। इसमें देखिए हमारी कोई गलती है नहीं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा, ऊपर वाले ने मुझे वो पर्सनालिटी दे दी। एक करेक्टराइजेशन होता है जब हम लोग की शूटिंग होती है या कोई शो या फिल्म जब बनाई जाती है, तो उसकी कास्टिंग होती है। तो मैं दिखने में ही राजा दिखता हूँ या भगवान दिखता हूँ, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये वीर रस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो वीर रस में कास्टिंग उन्हीं की हो सकती है जिनका कद काठी लंबा चौड़ा हो, गोरा हो, जो थोड़ा सा शायद हूँ मैं धनबाद में रहने के बावजूद भी, और बॉडी थोड़ी ठीक ठाक हो। तो मार्शल आर्ट में हमेशा मुझे शौक रहा है, जिम जाना पसंद रहा है। अच्छा, आप और मार्शल आर्ट आप जानते हैं, आपको आप सीखे हैं? मार्शल आर्ट में क्यूकेशन काइकन कराटे है, जापानीज स्टाइल है, इसमें मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। तलवारबाजी बहुत तगड़ी है। घुड़सवारी हमने बहुत अच्छी करी, इतने सारे शोज में घुड़सवारी, हालांकि यही सब चीज़ें हैं जो आपको इस तरह किरदार देने में कामयाब दिलाती हैं। नहीं, इसका इसका एक रीज़न है। क्या हुआ कि मैं डीएवी से पास आउट हूँ। तो डीएवी ये हेल्थ से। डीएवी हेल, मैंने आपके इस रांची में डीएवी हेल में +2 करने आया था, बट इससे पहले भी क्लास 10 तक मैं डीएवी का ही स्टूडेंट रहा हूँ। हाँ जी। तो डीएवी में जब सुबह की प्रेयर जब होती है, तो गायत्री मंत्र हम लोग करते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आते नहीं, लिटरेचर्स ये सब चीज़ों में। उसके चलते हमने संस्कृत लिया था, तो संस्कृत के चलते उच्चारण बेहतर हो गई, ठीक है। और चूंकि मुस्लिम है तो तलफ़ुज़ कम ज़्यादा वो बेहतर रही, तो इसलिए कहीं मुगल भी बन गए, कहीं शिवपुत्र भी बन गए, कहीं उधर से हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त भी बन गए, और इस तरह का किरदार बनता गया। बट हाँ, ये आपका जो क्वेश्चन है, कुछ लोग हमसे कहते हैं ज़रूर कि आप है ना हिस्टोरिकल और माइथोज ही ज़्यादा करते हो। तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि मैं तकरीबन वही काम करूं जो मेरे परिवार, मेरे माँ बाप वो प्यार से देख सकें। आज भी जो मैं एक वेब सीरीज जो किया हमने, अमेरिका में शूटिंग हुई है उसकी पूरी, उस फिल्म में न्यूडिटी नाम की कोई चीज़ें नहीं है।
ठीक है, क्योंकि मैं परिवार देख सके। जी, तो मैं कहीं न कहीं अभी इतनी सारी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में चीज़ें बन रही हैं, बट हमने ख़ास करके अपने आप को वैसे रखा है कि मैंने है ना बस वही काम करना है जो जो कोई भी इंसान देख सके। तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ कि रादर दैन आई कैन बी सीन इन एनी ड्रामास और एनी वेब सीरीज़ जो न्यूडिटी से रिलेटेड हो, उससे बेहतर है कि मैं मूंछ दाढ़ी लगा करके मुगल बन जाऊँ या राक्षस बन जाऊँ या कहीं बहुत बड़ा वॉरियर बन जाऊँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। आपने बताया कि किस तरह मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं किस तरह से बचपन की चीज़ें हैं कि आप गायत्री मंत्र पढ़ते थे स्कूल में आप ये प्रेयर्स करते थे उसका किस तरह प्रभाव पड़ता है और आपके करियर में अनजाने रूप में वो किस तरह से आपका मदद करता है ये बहुत बड़ी बात है। जावेद मैं पूछना चाहता हूँ आपसे क्योंकि आप एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप ज़्यादातर इस तरह के किरदार जो हिंदू देवी देवताओं के या तो पुत्र या इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं ये एक क्योंकि इस देश में जब इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं कभी आपको ऐसा कोई सामना करना पड़ा किसी मुसीबत का कि लोग मना करते हो या क्वेश्चन करते हो कि यार तुम हमेशा हिंदू वाला ही चीज़ क्यों करते हो या इधर क्यों नहीं करते हो या ऐसा कुछ या फिर ये कितना कितना रोचक रहा है आपके लिए? देखिए क्या है कि इस तरह के सवाल माफ़ करें, मीडिया के अलावा और कोई किसी ने पूछा नहीं, सबसे पहली बात। हमारा काम वही है जो जो कोई ना पूछे वो हम पूछेंगे। या तो अब इसमें क्या है कि देखिए, जिस काम से हमारा घर चलता हो, आज वो काम है तभी तो देखें आपके बोलने बैठे हुए हैं, ना तो आप इंटरटेन भी ना करें बाहर में किन्हीं को, ठीक है। और इस बात को मैं ये रूप में ज़रूर ले लूँ, जैसे आपने बोला मुस्लिम, जहाँ तक लगता है कि एक एक्टर का जो है ना कोई धर्म नहीं होता, हम लोग आर्टिस्ट हैं, ठीक है। कल अगर मुझे वो किरदार मुझे मिल जाए कि आपको एक जर्नलिस्ट का किरदार करना है तो बाल छोटे करवा लूँगा आपके जैसे उठना बैठना, वो चीज़ें हम लोग सीखते हैं, ठीक है। और पर्सनली ये हमारा एक सोच है कि बहुत दुख होता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, तरक्की किया जा रहा है, हमारा देश आज भी हिंदू मुसलमान में फंसे पड़े हैं। ये बहुत तकलीफ होता है। मेरे घर वालों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा सुबह गायत्री मंत्र पढ़ रहा है या हवन कुंड में हवन, मैंने हवन प्रभात फेरी सब कुछ किया। डीवी हेल जो अभी जो +2 किया था मैं, यहाँ पे मैं रांची रांची जोन में आती है, तो डीवी हेल हम लोग आए थे इसमें वैदिक कैंप में, ठीक है। तो वहाँ भी लोग थोड़ा ऐसे देख रहे थे कि यार जावेद पठान अच्छा मुस्लिम लड़का, तो कहीं ना कहीं ये बहुत चुभता है यार अंदर में। अरे यार आप अपने माँ बाप भाई बहन उनका पालन पोषण कर दो यार, कहाँ झंडा उठा के है हिंदू और मुस्लिम, कौन हो भाई आप, यू नो लाइक, तो वो बात आपने कही कि कोई कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। एग्जैक्टली। अच्छा आप चूँकि आपका एक लंबा सफ़र रहा है टीवी में छोटे पर्दे पर आप काफ़ी दिनों से आप नज़र आते रहे हैं आगे बड़े पर्दे की कोई प्लानिंग है या कुछ चीज़ें हैं क्या सोचते हैं? अभी जो हमने एक फिल्म अभी जो बताएं आपको कि लखनऊ में जो शूट की बगावत, ये फिल्म 9 अप्रैल को रिलीज़ है और बहुत ही खूबसूरत थीम पर बनाई गई है और मुझे भरोसा है कि सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और जिस तरह आपको हमने कहा कि मैं वैसे चीज़ों से हमेशा अपने आप को थोड़ा दूर रखने की कोशिश करता हूं कि जहां पे कुछ ऐसी चीज़ें ना हो या न्यूडिटी ना हो तो परिवार देख सकें। अब बिलीव करें उसके चलते काम भी छोड़ते हैं। मैं उतना बड़ा स्टार नहीं हूँ कि मेरे पास 10 प्रोजेक्ट हैं और मैं चुनूँ, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, बट स्टिल बट वो फिल्म आपने अपनी प्रेफरेंस तय कर ली है कि हमें क्या कि हाँ भाई हमें करना है, कोई तकलीफ नहीं है। वो जितने पैसे कमाने चाहिए घर में चल जाता है, घर में जो 2-5 पैसे भेजने होते चल जाता है, गाड़ी भी ठीक ठाक है, तो तकलीफ नहीं है, ऊपर वाले का करम है। बट हाँ इसमें ये ज़रूर है कि एक फ़िल्म जो आपको बताई बगावत वो रिलीज़ होने वाली है। हमने एक फ़िल्म करी है 1.5 साल पहले कंप्लीट हो रखी है, हॉरर लव स्टोरी पहले ही पूरी हो चुकी है? हो चुकी है, उसमें मैंने एज अ लीड किया है। बताइए हमारे से इंसान हीरो, ठीक है, क्योंकि लगभग जितने भी किरदार किए हैं वो निगेटिव ही किरदार किए हैं, वो थोड़ा डिफरेंट जोनर पे वो फिल्म है। और मुझे लगता है कि इस साल वो फिल्म ज़रूर रिलीज़ होनी चाहिए। जहाँ तक बात है कि शायद वो अब देखो ना, एक एक प्रोड्यूसर एक थिएटर वालों को देता है सलमान की फिल्में, शाहरुख की या ऋतिक की फिल्में, तो हम जैसों का कौन लेगा। तो शायद उस तरह का उनको टाइम नहीं मिला होगा, शेड्यूल नहीं मिला होगा, बट वो और एक फिल्म है हॉरर लव स्टोरी, वो आने वाली है हमारी। कोविड के दौरान कितना मुश्किल रहा चूँकि कोविड अभी चल रहा है तो ये सवाल चूँकि दर्शकों के मन में आते होंगे कि शूटिंग पे बहुत प्रभाव पड़ा है और इंडस्ट्री प्रभावित हुई है बहुत लोग हैं जो कि परेशान रहे इस चक्कर में क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ा है और आप लोग की ज़िंदगी किस तरह से प्रभावित हुई कोविड की वजह से? देखिए कोविड तो पूरे दुनिया को ही, तब एक होता है कि ह्यूमैनिटी को ही मतलब वो सोच नहीं सकते, ठीक है। उस दौरान मेरी शूट चल रही थी विघ्नहर्ता गणेशा और
मुझे दुनिया का तो नहीं पता, बट बहुत सारी चीज़ें मेरे में बदलाव हो गई ज़रूर है। और शायद कुछ लोग होंगे जो अपने आप को कहीं ना कहीं खुदा मानने लगे होंगे, या उनको लगता होगा कि बस करता धरता वो हैं, तो उनको बता दिया गया है इसके दौरान कि भाई साहब ऐसा है कि आप बस कुछ नहीं हो, आप एक हैं जो ऊपर, जो सुपर नेचुरल पावर जो डील कर रहा है। एक छोटी चीज़ ने बड़ी से बड़ी मंदिर, बड़ी से बड़ी, यार मक्का मदीना बंद हो गया भाई। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े दावे करने वाले, एक वैसा बीमारी जो सैनिटाइजर से क्लीन हो जा रहा है, फेस कवर करने पे क्लीन हो जा रहा है, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े देश बैठ गए। तो इससे फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होने का सबसे बड़ा चीज़ जो हमने देखा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके मम्मी पापा कुछ पैसे भेजा करते थे, किन्हीं के भाई सपोर्ट करते थे। स्ट्रगल बहुत टफ होता है, वो बेचारे हर दिन झोला ले करके और ऑडिशन देने जाते थे, ठीक है। अब क्या है, अभी तक प्रोडक्शन हाउसेस में ऑडिशंस नहीं हो रहे हैं, तो उन लोग 1 महीने 2 महीने का खर्च सोच के चलते थे। अब क्या हुआ, कोविड ने उनके पापा या उनके भाई की कमाई ख़त्म कर दी। 50% जो स्ट्रगल करते थे लड़के बेचारे, वो मुंबई से जा चुके हैं। ये आपको अंदर की बात बता रहे हैं, ठीक है। 50% स्ट्रगल करने वाले जा चुके हैं, और ये नहीं पता होगा, आज भी अगर हमें लुक टेस्ट के लिए हमारे पास कॉल आता है तो वो स्क्रिप्ट भेज देते हैं, और ऊपर वाले करम है कि अब टीवी में तो आता है तो वो फाइनल होता है कि भाई बजट क्या होगा, वो उन्होंने काम देख रखा है हमारा। तो आप घर पे ही आप अपना एक ऑडिशन शूट करके आप भेज दो। तो कहने का मतलब है कि सोच बदल गई लोगों की। एक्टर्स, मतलब बहुत सारे एक्टर्स थे जो जिन्होंने ईएमआई पे कुछ ले रखा है, सब कुछ ले रखा है, परेशानियां बहुत ज़्यादा हुई है, और हम एक्टर थोड़े से बहुत सेंसिटिव होते हैं। यानी कि जी, जो एस्टेब्लिश्ड है उनको तो शायद थोड़ी परेशानी कम हुई है, लेकिन जो स्ट्रगलिंग लोग हैं, जो भी जिनको एस्टेब्लिश होना बाकी है, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई। उनके लिए मुश्किल, आप समझ जाएं कि सोचें आप बेचारे बड़े पाव, मैंने भी वो पल गुजारा है। एक बड़ा पाव जो यहाँ पे आलू चप और वैसे ब्रेड टाइप्स के होते हैं, मतलब वो खा करके बेचारे जाके स्ट्रगल, उनको पता है अब कब इंडस्ट्री खुलेगी, तो वो तो खत्म हो गए। एक बड़ा प्रभाव वहाँ देखने को मिला है। जावेद जी, आप चूँकि झारखंड से हैं, आप जिस शहर से हैं वहाँ से एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कल्ट मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर वहाँ बनी है। झारखंड में अभी भी फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सका, बहुत सा काम होना बाकी है। यहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी अभी और आगे जाने की ज़रूरत है। आप संभावनाओं के दृष्टिकोण से झारखंड में क्या देखते हैं कि कितना कितना संभव है यहाँ पे फिल्म या इस तरह की चीज़ों का होना? ये बहुत ही दिल के नज़दीक वाली क्वेश्चन है एक्चुअल में, क्योंकि बाखुदा में रोया जब मैं पलायन होते हुए लोगों के वीडियोस देखे टीवी पर, ठीक है। और शायद ही कोई इंसान जिसके अंदर ज़मीर बचा हो, इससे नहीं कि मैं झारखंडी हूँ या बिहार से हूँ या महाराष्ट्र से हूँ, नहीं, जैसे इस तरह की जन्मभूमि मेरी है, ये तो मेरी कर्मभूमि है, दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बट एक बात समझ में आया कि चीज़ें गलत हो रही हैं। हम लोग झारखंड, मतलब जैसे मैं धनबाद से हूँ, +2 हमने हेहलिया से किया। मैं यही सोचा इस बार कि हमारे झारखंड में कमी क्या चीज़ की है। मैं तो नेता हूँ नहीं, ज़्यादा बात करने नहीं आती है मुझे, एक बहुत यहाँ क्या बोलते हैं ठेठ लैंग्वेज में, ठीक है। क्या चीज़ की कमी है? आज मैं उधर शूट कर रहा था बगावत की, कुछ तकरीबन 20 किलोमीटर के दूर में सत्यमेव जयते की शूट चल रही थी, जॉन अब्राहम है वहाँ पे। मैं सोचा यार कि अक्षय कुमार 8 महीने पहले शूट किए, कभी सलमान आके शूट किए, हमारे झारखंड में क्यों नहीं आते? आदित्यनाथ जी वहाँ पे, योगी जी, मैं आपको, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको वो पसंद नहीं थे, वो यूपी के हैं। वो जिस दिन से उन्होंने अनाउंस कर दिया फिल्म इंडस्ट्री, वो भगवान बन गए उन लोगों के। सर आप मुखिया हो, हमारे अब्बू अगर घर में चावल और दाल खरीद के लाएंगे तब तो हमारी अम्मी पकाएंगी, तब तो हम बच्चे खाएंगे। ये जो बैठे हुए हैं ना ऊपर में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये मतलब तकलीफ होता है जानकर, पलायन क्यों हो? अगर हमें हमारे राज्य में चीज़ें हों तो पलायन क्यों हो? अब मेरी, अब देख लीजिए, यानी कि लगता है कि यहाँ पे इंडस्ट्री सेट करने की ज़रूरत है, फिल्म इंडस्ट्री, ऐसा कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने पतरातू में फिल्म सिटी बनाई, मैं कभी गया नहीं उधर। लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं, छोटी फिल्में आती हैं। अब अमिताभ बच्चन ने शूट किया रांची में, अगर आपको आइडिया है तो। सलमान खान शूटिंग करने आए यहाँ पे,
हाँ, शाहरुख खान आए, ठीक है, दो चार ऋतिक वितिक अक्षय के अलावा मैं ज़्यादा को जानता भी नहीं। वो लोग हैं जो आज भी मुंबई में भी खड़े हो जाए तो भीड़ लग जाती है, बाद बाकी ऐसे एक्टर घूमते रहते हैं, वहीं रहते हैं लोग। सर तो गलती कहीं तो है, घबराते हैं लोग। अगर उनको ये बताया जाए कि यहाँ पे आप सिक्योर्ड हो, सिक्योरिटी दिया जा रहा है। हम लोग, आप बिलीव नहीं करोगे, जो हमने विघ्नहर्ता गणेशा है वैसे ही देखो सामने लगा रखा, वैसा क्रोमा में शूट करते हैं। पहाड़ है, जंगल है, वाटरफॉल्स है, इतने खूबसूरत हैं लोग यहाँ पे। यहाँ पे अगर गलती से अगर इन्होंने सोच ही लिया, यहाँ पे क्या करते हैं, आप आएंगे 20% लेके चले जाएंगे। फिल्म बना रहे हैं 100 रुपये का, इन्होंने बजट दिखा दिया 100 रुपये का, हमने फिल्म मैं बना रहा हूँ। तो रीजनल में शायद ये सिस्टम है कि रीजनल बनाओगे तो 50% सब्सिडीज है, हिंदी और ये बनाओगे तो 20% सब्सिडीज आप हमारे राज्य से लेकर जाओ। क्यों? तो टूरिज्म बढ़ेगा और आपके यहाँ के एक्टर को काम देंगे। कौन एक्टर को काम दे रहा है हमें तो पता ही नहीं, क्राउड में खड़े करने वाले लोगों को खड़े कर देते हैं। ठीक है, अरे आप वो करो ना कि आप फिल्म इंडस्ट्री बनाओगे तो बाहर से इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे हमारे राज्य का। ये जो जिस जगह में बैठे हैं, जो बिल्डिंग का अगर 10 रुपये कॉस्ट है, वो सीधे 100 रुपये पे जाएगा। यहाँ के लेबर्स को काम मिलेंगे। एक यूनिट में, एक फिल्म के यूनिट में 100 लोग काम करते हैं। अगर सोचिए कितना मजा आएगा कि पतरातू में शाहरुख खान शूट कर रहे हैं, हाँ, डोरंडा में इधर ऋतिक रोशन है। हमें फिर टूरिज्म की क्या ज़रूरत है? और एक रोजगार के रूप में भी इसको देखा जा सकता तब यहाँ बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे भाई, यहाँ तो हमारे ही पैसे लेके जा रहे हैं, क्यों भैया? ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत मतलब भाई आदित्यनाथ जी भी थोड़े ना ऐसा, वो तो योगी टाइप के इंसान है, उनको तो मतलब ही नहीं सब चीज़ों से। मैं पर्सनली नहीं जानता और नहीं मैं तारीफ या बुराई कर रहा हूँ, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि लीडर सब कुछ होते हैं। उसी तरह का चीज़ें अगर यहाँ पे हो जाए ना तो बन जानी है चीज़ें, खूबसूरत हो जानी है चीज़ें। आखिरी सवाल मैं करूंगा और फिर हम रैप करेंगे कि चूंकि यहाँ से कई लोग हैं जो आपकी तरह, या फिर आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले आप जिस स्थिति में थे कि वो अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं कुछ उम्मीदों के साथ, कई लोग हैं यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री का सपना देखते हैं जाने का, पहुँचने का, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या करें और क्या ना करें कि वो सक्सेसफुल हो पाए? देखिए, इस बातों के लिए मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ कसम से, बट नहीं, फिर भी लेकिन आपके रास्ते उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पूर्ण क्या है, एक बड़े भाई, छोटे भाई, बेटा, जो भी समझे, जो भी देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पर्सनली हम अपनी बातें कर रहे हैं, और ना पैसे थे, ना कोई गॉडफादर, ना किसी को जानते थे। बट एक बात ज़रूर सोच रखा था, हमें तो पता भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग करना है, टू बी वेरी ट्रू। वहाँ जाके बोले यार आप लंबे चौड़े लगते हो, ठीक है, तुम क्यों नहीं ट्राई करते हो? ठीक है, हम लोग अच्छा हीरो लगते हैं, ऐसा काइंड का सोच था हमारा। बट इतना ज़रूर कहेंगे कि कोई भी चीज़ जो हमने अपने लिए सोचा कि कोई भी चीज़ बड़ा या छोटा नहीं होता। ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ देना छोड़ दीजिए। मैं गरीब हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब बातें, ये बात जिस दिन आप अपने ज़िंदगी से निकाल के फेंक दिए। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, +2 कर रखा मैंने सिर्फ, ठीक है, और अपने आप पे भरोसा रख लें कि ये बस अब आर या पार वाला मामला। भाई यहाँ पे मैं महेश भट्ट का बेटा नहीं, क्या करूँ? अरे तो मर जाओ यार, ये क्या कौन सी बात हो गई? हाँ, कि मैं सलमान का भाई नहीं हूँ तो क्या करूँ? भाई साहब, जब इतना प्रॉब्लम लाइफ में तो रही है, अपने जगह में खेती कीजिए, पान का दुकान खोलिए। कुछ बड़ा करना है तो बड़ा तो क्रिएट करना होगा, अपने आप को उस लायक बनाना होगा। तो अगर जो एक्टिंग करना चाहता है, उनसे एक बहुत खूबसूरत से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर एक इंसान जो इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, उनकी आधी जिंदगी पढ़ने में चली जाती है, ठीक है। एक इंसान जो पॉलिटिकल लेवल में जाना चाहता है, उनकी आधी से ज़्यादा जिंदगी उस लेवल में उतार चढ़ाव करते हुए चली जाती है। और टीवी हर घर में होता है। आप उन तबके को लोगों को इंटरटेन कर रहे हो तो आपकी तैयारी की लेवल क्या होनी चाहिए? तो ये वो वाली बात हो गई कि आप एक जंग में आप जा रहे हो, वो जंग आप जीतना चाहते हो, आपके पास हाथ में तलवार और ढाल नहीं है, तब तो आप मरोगे, कन्फर्म्ड है। अब वो ऐसा शहर है कि अगर आपके अंदर, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, झारखंड में ऊपर वाले का कर्म कब होगा जो यहाँ शुरू होगा, और नहीं होगा तो हम कर देंगे ज़रूर, ये तो कन्फर्म्ड है। दूसरा जावेद को बनने नहीं देंगे, जो रोड पे सोया वेटर बना नहीं बनने देंगे। थोड़े छोटे अभी उम्र, कोई बात नहीं। तो इसी तरह वो जज्बा कायम रखें, उसके लिए तैयारी करें।
अगर आपके अंदर टैलेंट है तो मुंबई क्या दुनिया का हर शहर आपको अपनाएगा। ठीक है, ग्लैमर दुनिया है, दिखने में जितना खूबसूरत उसके पीछे उसकी डार्क अलग लेवल की है। तो तैयारी अच्छी रहेगी तो कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। ये हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से जी। तो इसी नोट पर कि जिन्होंने झारखंड के युवाओं को जो फिल्म की दुनिया में अपना करियर देखते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी संदेश दिया। इसी नोट पर हम आज की इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। जावेद को बाकी फिल्मों के लिए जो आपके आने वाली फिल्में हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप द फॉलो अप के ऑफिस में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।